मैं 6 घंटे पढ़ता था रोज़ और ये शुरुआत मैंने 7th 8th क्लास से करी और मेरे पढ़ने का जो तरीका था वो थोड़ा-सा डिफरेंट। मेरा ये मानना है कि हमारे एम के प्रति जो कंसंट्रेशन है वो बना रहना ज़रूरी होता है। हिमांक, टीचर्स का कैसा योगदान रहा? आईएनए का क्या योगदान रहा आपके इसमें? टीचर्स का योगदान मेरा सबसे ज़्यादा रहा, जिन्होंने हर टाइम पे मुझे मेरा साथ दिया है। इवन टीचर्स मुझे अकेले क्लास के लिए भी पूछते थे। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम। आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका। आज हमारे साथ में हिमांक सैनी हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के अंदर टॉप किया है। इन्होंने 94 कुछ % इन्होंने बनाया है। आपको बता दें कि ये आईएनए के स्टूडेंट हैं। आईएनए मतलब IITians नवोदय एकेडमी टोंक, यहाँ के स्टूडेंट हैं। आइए बात करते हैं कैसा क्या इनको फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने परसेंटेज आए और मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का इतना नाम रोशन हुआ, और यही मेरा शुरुआत से एम रहा है कि किसे करना। आप अपना श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और टीचर्स को देना चाहूँगा। अपने माता-पिता को इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी मैं पहले कभी कोचिंग नहीं पढ़ा, तो इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग में उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया और मुझे हर टाइम पे मोटिवेट किया। कभी-कभी मैं एट द होम नर्वस हो जाता था, तो उन्होंने बोला कि अ, हमको हमेशा अपने एम पर कंसंट्रेट रहना है। और टीचर्स ने ऐसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट्स में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे भी शुरुआत में थी। तो मुझे कभी-कभार अकेले में हम मेरे जो टीचर हैं वो मुझे गाइड किया करते थे, मोटिवेट किया करते थे, एंड उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। दिमाग सपोर्ट अपनी जगह रहता है, मेहनत अपनी जगह रहती है। कितने घंटे पढ़ लेते थे और ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 6 घंटे पढ़ता था रोज़ और ये शुरुआत मैंने 7th 8th क्लास से करी थी। लेकिन 7th 8th क्लास में काफ़ी छोटे थे और एक्टिविटीज़ भी बहुत होती, तो मैं प्रॉपर्ली रेगुलरली 6 घंटे नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जब मैं 9th क्लास में आया तो मेरे प्रॉपर्ली 6 घंटे पूरे बन चुके थे और मेरे पढ़ने का जो तरीका था वो थोड़ा-सा डिफरेंट था। मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे मतलब चुपचाप पढ़ते थे, चुपचाप इन द सेंस मतलब बोलकर इतना नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक कमरे में हमारा एक ही कमरा था जिसमें मैं रहता था और उसमें मैं थोड़ा तेज़ पढ़ता था, और मैंने ये देखा कि जब मैं तेज़ पढ़ता था तो मेरा कंसंट्रेशन उसी पे बना रहता था जो मैं पढ़ता हूँ। मेरे को आस-पास का कुछ पता नहीं होता था उस समय पे। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी पे मेरा कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली एक कंसिस्टेंटली बना रहता था, और मैं ऐसे पढ़ता जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ, कोई किसी को समझा रहा हूँ, और इससे मुझे ही बेनिफिट हुआ। बस। देखो, पढ़ने का तरीका तो बहुत ही अलग है आपका, यूनिकनेस भी है। आप दूसरे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो 10th क्लास में अब तैयारी कर रहे हैं? मैं दूसरे बच्चों को सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा कि 10th क्लास में जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास में सभी तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े पुअर होते हैं पढ़ने में। लेकिन मैंने ये चीज़ कभी नहीं मानी है। जब मेरा ये मानना है कि हमारे एम के प्रति जो कंसंट्रेशन है वो बना रहना ज़रूरी होता है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि होगा क्या। फ्यूचर विल बिकम बेस्ट व्हेन इट प्रेज़ेंट विल बिकम बेस्ट। जब हम हमारे वर्तमान को अच्छा करेंगे तो ही फ्यूचर बेस्ट हो पाएगा। हिमांक, टीचर्स का कैसा योगदान रहा? आईएनए का क्या योगदान रहा आपकी इस सफलता में? टीचर्स का योगदान मेरा सबसे ज़्यादा रहा, जिन्होंने हर टाइम पे मुझे मेरा साथ दिया है। इवन टीचर्स मुझे अकेले क्लास के लिए भी पूछते थे कि अगर तुम्हें कोई डाउट है या फिर कोई परेशानी है तो तुम्हारे लिए एक अलग से एक शाम को क्लास लगा दी जाए, और उन्होंने लगाई भी। और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हुआ। जो भी मैं डाउट पूछता था वो डाउट मुझे हर बार क्लियर होते थे, और टाइम टू टाइम हमें क्वेश्चन पेपर दिए गए, डीपीपी दी गई, और जब मैंने उनको कोरिलेट किया विथ माय बोर्ड के पेपर से, तो मैंने ये देखा कि उनकी अधिकतर जो क्वेश्चंस हों बोर्ड के पेपर से रिलेट हुए थे। हिमांक, कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफ़िकल्ट लगा और उससे कैसे डील किया आपने? मुझे डिफ़िकल्ट तो वैसे इतना नहीं लगा, लेकिन मुझे एक हिंदी एसएसटी में और हिंदी में तो थोड़ा लगता था। हिंदी में मैं हमेशा थोड़ा-सा पीछे रहा, लेकिन फिर भी मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं हिंदी में बहुत पीछे हूँ। मैंने हिंदी में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता गया। और रही बात एसएसटी की, तो एसएसटी जैसे कि हम बात करते हैं जो सोशल स्टडी जो पूरा सोसाइटी पे बेस्ड है, तो मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी तो धीरे-धीरे मैंने अपनी वो जो एसएसटी थी उसको अपने सोसाइटी से रिलेट करना शुरू कर दिया, और मुझे वो समझ आने लगी। आगे का क्या विज़न है? क्या बनना चाहते हो आप?
इन फ्यूचर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मेरा एम है आईआईटी को क्लियर करना। तो आपने हिमांक सैनी को सुना जिन्होंने 94.2% हासिल किया है। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? इसके लिए आप अपनी राय दें कमेंट के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।